हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ रिजवान कुरैशी फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन AKQ चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है या आज जो हमारा प्रैक्टिकल है वो एक सिंगल वे स्विच की मदद से 3 लैंप्स को सीरीज़ में कंट्रोल करना है। आज बेसिकली हम सीरीज़ कनेक्शन को डिस्कस करेंगे कि सीरीज़ कनेक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और अगर हम लैब के अंदर 3 लैंप्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो किस तरह हम एक स्विच से 3 लैंप को कनेक्ट करेंगे। जैसे कि सर्किट डायग्राम से आपको ज़ाहिर हो रहा है, हमारे पास B1 B2 B3 3 बल्ब्स हैं और एक सिंगल वे स्विच है। इसके अलावा हमारे पास सर्किट ब्रेकर्स हैं जो कि 2 पोल का ब्रेकर है। अगर आप यहाँ से देखें तो हमारे पास ये लाइन जा रही है, यहाँ से ये ब्रेकर लगा हुआ है बीच में, फिर वो फेस जा रहा है यहाँ से इसके नॉर्मली ओपन पे किया, फिर यहाँ पे नॉर्मली क्लोज पे था, फिर नॉर्मली ओपन पे चला गया, फिर यहाँ से जो है ना हमने एक फेस बल्ब को दे दिया। बल्ब से ही एक जंपर जाएगा दूसरे वाले बल्ब से, फिर दूसरा एक यहाँ से एक जंपर जाएगा तीसरे बल्ब पे, फिर आखिर में हम एक न्यूट्रल ले आएंगे और ये न्यूट्रल जो है ना ब्रेकर के साथ कनेक्ट होगा सेफ्टी पर्पज़ के हवाले से। अब जो इसके अंदर चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो टूल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो इलेक्ट्रीशियन प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर चाहिए, कटर प्लायर चाहिए और स्क्रू ड्राइवर चाहिए जिसमें फ़िलिप्स का हो या फ्लैट हो, दोनों चाहिए। फेस टेस्टर चाहिए होता है। इसके अलावा मल्टीमीटर भी हमें चाहिए होता है ताकि हम वोल्टेज को चेक कर सकें, कंटिन्यूटी को चेक कर सकें। सीरीज़ के अंदर ये चीज़ काबिल गौर है कि सीरीज़ के अंदर वोल्टेज डिवाइड होता है करंट के फ़्लो होने के लिए। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि करंट एक ही रास्ते से फ़्लो होगा तो करंट इसमें सब में सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। जैसे अगर 220 वोल्ट है, जैसे कि आपको दिख रहा है VT = V1 + V2 + V3 है, तो अगर 220 वोल्टेज आ रहा है तो अगर सेम रेटिंग के 3 बल्ब होंगे तो तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगर अलग अलग रेटिंग के हैं तो पहले स्मॉल वाले के अंदर जाएगा सबसे, और स्मॉल वाला ग्लो हो जाएगा, बाकी जो है ना ग्लो नहीं हो रहे होंगे। या फिर दूसरी बात यह है कि हमें जब हम सीरीज़ कनेक्शन करते हैं तो सीरीज़ कनेक्शंस के अंदर जो हमें वायर है या जो तार है वो कम यूज़ होती है, स्विच एक यूज़ हो रहा है, तो इकोनॉमिकली थोड़ा सा ये हमें जो है ना सस्ता पड़ता है। बट हमारे घरों के अंदर जितनी भी वायरिंग होती है वो पैरेलल कनेक्शन में होते हैं जिसमें वोल्टेज प्रॉपर मिलता है और करंट जो है ना एक से ज़्यादा रास्तों में फ़्लो हो रहा होता है। फिर इसके अंदर जो कंज्यूमेबल आइटम चाहिए इस प्रैक्टिकल के लिए, हमें सिंगल वे स्विच चाहिए, बल्ब होल्डर्स चाहिए, LED बल्ब चाहिए, फ्यूज़ या सर्किट ब्रेकर चाहिए, फिर हमें वायर चाहिए। 329 की नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। आई होप आपको आज का प्रैक्टिकल अच्छे से समझ आया होगा। सेफ़्टी हमेशा ख्याल रखें, सेफ़्टी का अच्छे से ख्याल रखें। सेफ़्टी के बगैर इलेक्ट्रिकल वायरिंग या इलेक्ट्रिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा नामुकम्मल है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी काम कर रहे होंगे इलेक्ट्रिकल सेफ़्टी का ख्याल रखते होंगे। नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। जब तक अल्लाह हाफिज़।